अगस्त के महीने में पहाड़ों की रानी में आपदा की जो तस्वीर देखने को मिल रही थी, उस वक्त ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता था कि क्या कभी शिमला वापस अपने पैरों पर खड़ा हो भी सकेगा या फिर नहीं। लेकिन सरकार और यहाँ के लोगों की इच्छा शक्ति थी कि शिमला खड़ा भी हुआ और अब शिमला दौड़ भी रहा है। शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन पहली बार हो रहा है और आप जिस तरफ नज़र दौड़ाएंगे शिमला में आपको पर्यटकों की ही भीड़ लगी हुई नजर आएगी। शिमला विंटर कार्निवल के जरिए यहाँ आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने की कोशिश की गई है। जो हिमाचल पर्यटक आते हैं वो न केवल यहाँ पर घूमें बल्कि यहाँ की संस्कृति के बारे में भी जान सके, ये शिमला विंटर कार्निवल में कोशिश की गई है। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान, जिनका ये आइडिया है शिमला विंटर कार्निवल को लेकर, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफल आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहले तो मैं जानना चाहूँगा ये कैसे सोच आई कि शिमला विंटर कार्निवल, क्योंकि पहली बार ये आयोजन हो रहा है पहाड़ों की रानी में, ऐसा कुछ किया जा सकता है और पर्यटक इससे अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। देखिए, लगभग एक महीना पहले एक मेरे दिमाग में कि माइंड में एक चर्चा चल रही थी कि हमारा शिमला आपदा के बाद बहुत कोरोना के समय के बाद से बड़ा शिमला को, ना केवल शिमला बल्कि हिमाचल को टूरिज़्म के प्रति बड़ा काफ़ी उदासीन सा रवैया शिमला के लिए और हिमाचल के लिए रहा। मेरा एक अपना सोच था, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने इस मामले में भेंट की कि मैं कुछ अलग सा करना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटी, हिमाचल एक कल्चरल एक्टिविटी के लिए, और कल्चर हमारा जो कल्चर है बहुत रिच है और अच्छा, और देवभूमि है, यहाँ पर देवी देवताओं का वास है, हमारा अपना कल्चर बहुत रिच है। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक निवेदन किया कि अगर हम शिमला में एक ऐसा कार्निवाल टाइप में या विंटर कार्निवाल जिसमें हिमाचल के कलाकार हो और हिमाचल की कला और संस्कृति को हम दिखाएं, तो हम टूरिज़्म को भी उसमें बढ़ावा दे सकते हैं और जो हमारा व्यापार है और दूसरा जो एक उदासीन सा रवैया यहाँ पर बना हुआ है उसको हम थोड़ा सा गेयर अप कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे उसका गो अहेड कहा कि आप करो, और हमें माननीय हमारे सभी जो हमारे एसोसिएट मेंबर है, हमारे स्थानीय विधायक है हरि जनार्था जी है और अनिरुद्ध सिंह जी हैं और विक्रमादित्य जी है, सभी ने मुझे इस बारे में, मैंने उनसे चर्चा की तो उन्होंने सब ने मुझे अप्रिशिएट भी किया और मेरा सब ने सहयोग भी किया। माननीय मुख्यमंत्री का इसके प्रति जब हमने ध्यान में लाया तो उन्हें हमको इसकी करने की इजाज़त भी दी। सर, शिमला में जो पर्यटन कारोबारी, इनकी शिकायत रहती है कि शिमला पर्यटक रुकता नहीं है आकर। आपको लगता है कि कार्निवल और इस तरह के और आयोजन अगर हो आने वाले वक्त में भी तो शिमला यहाँ आने वाला पर्यटक रुकेगा भी और ज़्यादा यहाँ के कारोबारियों को फ़ायदा हो सकेगा इससे? देखिए, मेरा ये मानना है, अब काफ़ी समय चेंज हो गया। वो पुराना समय भी था, वो कई चीज़ें आती है, नए समय के साथ हमको कई चीज़ें बदलाव भी करनी पड़ती है। आप अपने आप डेवलपमेंट, आप अपनी तरक्की के लिए, वो एक मेरी सोच ये थी कि आप शिमला का व्यापारी भी इसमें इन्वॉल्व हुआ। हमने जो एक कंसेप्ट लाया है तो आप उसको इसमें उनका रोज़गार भी बढ़ा। तो इसके पीछे मंशा ये है कि आपका कारोबार भी चले और काम धंधा भी चले और किसी को दूसरे को परेशानी भी ना हो। ये सारी चीज़ें हमने सोच के की, और जो हमारी जो शॉप्स थी, अलॉटमेंट्स थी, वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू हमने ट्रांसपेरेंस की तरीके से बिल्कुल किया उस कार्य को। तो मुझे लगता है सभी लोगों को इसमें कुछ कमियां भी कहीं ना कहीं रही होगी, उसमें मैं स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था काम करने का, जिसको लेकर के मैंने एक प्रयास किया। वो एक उम्मीद करता हूँ अगली बार में और अच्छा करेंगे। सर, अगस्त महीने में जब आपदा आई थी, बारिश की वो तस्वीर थी 14-15 तारीख की, उस वक्त देखकर डर लगता था। शिमला में हर इमारत से डर लगता था, कहीं खड़े होने पर डर लगता था। उसके बाद कितना मुश्किल रहा 4 महीनों के अंतराल में ही शिमला को एक बार फिर दोबारा खड़े करना, और क्योंकि यहाँ के लोगों का जो कारोबार है वो ज़्यादातर पर्यटन से जुड़ा हुआ, ये कितनी एक चुनौती थी आपके सामने? इसमें कोई शक नहीं है, बहुत दहशत थी। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो आपदा जिस टाइम आई थी वो एक समय हमारे लिए बहुत घातक और बहुत घाव लगे शिमला को, और एक दहशत का माहौल था। एक जिस तरह से पेड़ों का गिरना और लैंडस्लाइड आना और इतने लोगों की मृत्यु होना, अपने आप में शिमला में बहुत घाव लगे थे शिमला को, और वो एक अपने दहशत थी। हर आदमी पेड़ को देख के भी डरता था, घबराता था कि मेरा ये पेड़ निकाल दो। वो बहुत दहशत थी। उसको हमने एक चैलेंज के तौर पे हमने लिया उसको कि हम इस आपदा से ज़रूर निपटेंगे। हमने खुद समय सड़क पे जा कर के हमने कार्य किया और लोगों से भी सहयोग मांगा, और लोगों ने बड़ा सहयोग भी किया हमारा। सारी जगह भी गए खुद करने को, लेकिन जिस रफ्तार से आपदा आई है उसी रफ्तार से हमने काम भी किया, जो हमने लगभग 90% हमने पूरा भी किया काम करने का। लेकिन हम जल्द इस आपदा से निकलें और इसी
की ये कोशिश भी थी कि हम मायूस ना हो, हमारा यहाँ व्यापारी मायूस ना हो। हिमाचल और शिमला की जो पहचान है, इंटरनेशनल लेवल पे शिमला का नाम है। शिमला ब्रिटिशर्स के टाइम की कैपिटल रही है, समर कैपिटल रही है, तो एक उसको प्रति हमारा एक दायित्व भी था। मेरा शहर का प्रथम नागरिक हूँ, तो मुझे एक अलग करने का एक मौका मिला, मैं उसको लेकर के आगे चला हूँ। सर, क्रिसमस के दिन भी करीब 40,000 लोग थे जिन्होंने क्रिसमस सेलिब्रेट किया रिज मैदान पर। नए साल पर लगभग 1 लाख के करीब भीड़ जा सकती है जिस हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है। उसके लिए क्या शिमला पूरी तरीके से तैयार है? क्या तैयारियां हैं 31 तारीख के जश्न के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी समय समय पे बैठकें होती रहती हैं। ट्रैफिक पुलिस के संबंध से भी एसपी साहब से भी मुलाकात होती है, डीसी साहब से भी मुलाकात हुई है। हम दिन भर ये रूटीन की जो हमारी मीटिंग्स है उसका हम फॉलोअप लेते रहते हैं कि कहाँ पर क्या कमी रही है, कहाँ पर किस तरह का हमारी सफाई व्यवस्था कैसी है। हम नाइट में आजकल सफाई व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पूरी नाइट चलता है, तो हमारी जो पेट्रोलिंग है, हमारी गाड़ियाँ रात को पूरी रात लगभग 1 से 2 बजे तक चलती है, और सुबह को हमारा बिल्कुल क्लीन होता है। जो यहाँ पे सारा व्यवस्था, जो यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं उनको क्लियर करने के लिए। और ट्रैफिक को लेकर इसमें कोई शक नहीं कि शिमला की कैपेसिटी है कितने लोगों को वो यहाँ पर गाड़ियाँ आ सकती, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग की भी इतनी बहुत ज़्यादा समस्या है। क्योंकि लेकिन बावजूद उसके कि रिस्ट्रिक्टेड रोड और दूसरे रोडों को भी हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहा और ट्रैफिक पुलिस से भी कहा, और नई पार्किंग्स हम जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हो सकती है उनके लिए भी हमने इनसे ट्रैफिक पुलिस से मदद मांगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये सारा 31 नव वर्ष अच्छे से जाए, और आने वाला 2024 ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा प्रदेश और शिमला और पूरा प्रदेश और देश खुशहाली और तरक्की पे आगे बढ़े। सर, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेयर सुरेंद्र चौहान हमारे साथ थे, जिनकी मार्फत ये पूरा शिमला विंटर कार्निवल का आयोजन हो रहा है, और ज़बरदस्त यहाँ पर जो पर्यटकों का रिस्पॉन्स है वो भी नज़र आ रहा है। कहते हैं कि पहाड़ की खूबसूरती भी पहाड़ होती है और पहाड़ की समस्याएं भी पहाड़ होती है, लेकिन पहाड़ के लोगों का जज्बा भी पहाड़ होता है, और यही जज्बा है जिसने हिमाचल प्रदेश को आपदा से खड़ा किया, और अब हिमाचल प्रदेश खड़ा हुआ है और तेज़ रफ्तार से दौड़ भी रहा है जैसे पहले पहाड़ दौड़ा करते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।